क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका क्रेडिट कार्ड असल में आपको सोच समझकर कर्ज में डुबाने के लिए ही बनाया गया है। क्रेडिट कार्ड कंपनी एक बड़ी चालाक मनोवैज्ञानिक चाल का इस्तेमाल करती है जो आपसे आपको बिना बताए 30% ज्यादा खर्च करवा देती है। इस वीडियो में हम उस एक बड़ी गलती का पर्दाफाश करेंगे जो आपको कर्ज के कभी ना खत्म होने वाले एक चक्र में धकेलती है। हम आपको दिखाएंगे कि ये जाल कैसे बिछाया जाता है और सबसे जरूरी, आप इसका शिकार होने से कैसे बच सकते हैं। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो बैंक जानबूझकर मिनिमम अमाउंट ड्यू को ऐसे दिखाते हैं जैसे वही भरना जरूरी है। ये आपके कुल बकाये का सिर्फ 5% होता है। आपको लगता है चलो कम से कम इतना भरकर तो लेट फीस से बच जाऊंगा, और यहीं आप अनजाने में एक बहुत गहरे और महंगे जाल में पड़ जाते हैं। मान लीजिए आपका बिल 20,000 रुपये का है और मिनिमम ड्यू होगा सिर्फ 1,000। आपने 1,000 रुपये चुकाए, लेकिन जो बाकी के 19,000 बचे हैं बैंक उस पर 36% से 48% सालाना का भारी भरकम ब्याज लगाना शुरू कर देता है। अगले महीने आपका बिल सिर्फ नए खर्चों के साथ नहीं बल्कि ब्याज के साथ भी आएगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप हर महीने बस मिनिमम भरते रहते हैं और आपका असली कर्ज ब्याज के नीचे दबता चला जाता है। दूसरा जाल, इमरजेंसी के नाम पर कैश निकालना। अगर मिनिमम ड्यू घटाना एक दलदल है, तो क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालना उस दलदल में सीधे छलांग लगाने जैसा है। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं, आपको दो बड़े झटके लगते हैं। पहला, आपकी निकाली गई रकम का 2.5 से 3% तक का कैश एडवांस फीस तुरंत देनी पड़ती है। दूसरा और सबसे खतरनाक झटका ये है कि कैश निकालने पर आपको कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलता। मतलब जिस सेकंड आपने पैसा निकाला उसी सेकंड से उस पर भारी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इस कर्ज के जाल से कैसे बचें? अच्छी खबर यह है कि इस जाल से बचना मुमकिन है। आपको बस कुछ गोल्डन रूल्स अपनाने हैं। रूल नंबर 1, हमेशा हमेशा पूरा बिल चुकाएं। अपने क्रेडिट कार्ड को एक डेबिट कार्ड की तरह सोचिए। उतना ही खर्च करें जितना आप महीने के अंत में पूरा चुका सके। सिर्फ मिनिमम ड्यू के भरोसे कभी ना रहें। रूल नंबर 2, कैश निकालने को ना कहें। अपने क्रेडिट कार्ड को अपना एटीएम कार्ड समझने की भूल मत कीजिए। अगर आपको सच में पैसों की जरूरत है तो एक छोटा पर्सनल लोन लेना क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से कहीं ज्यादा सस्ता विकल्प है। रूल नंबर 3, 30% का नियम याद रखें। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को हमेशा 30% से नीचे रखें। मतलब अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो आपका बकाया कभी भी 30,000 से ज्यादा ना हो। यह आपके क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बनाता है। रूल नंबर 4, अगर फंस गए हैं तो क्या करें? अगर आप पहले से इस जाल में हैं तो अपने बैंक से बात कीजिए और अपने कुल बकाये को ईएमआई में बदलवा लीजिए। ईएमआई पर लगने वाली ब्याज दर क्रेडिट कार्ड के रोल ओवर ब्याज से काफी कम होती है। अगर इस जानकारी ने आपकी आंखें खोलने में मदद की तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने उन दोस्तों के और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। और भविष्य में ऐसी फाइनेंशियल धोखों से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है। ये मुफ्त का पैसा नहीं है। अगर आप इसे अनुशासन से चलाएंगे तो ये आपको ढेरों फायदे देगा, लेकिन आपने अगर इसे हल्के में लिया तो ये आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। तो समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए।